सना नील को हैरान नजरों से देख रही थी। गार्जियन? अडॉप्ट? व्हाट आर यू सेइंग? नील आगे बढ़ा और सना का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम बैठो सना, मैं बताता हूँ। सना ने एकदम से उसका हाथ झटक दिया। नो, आई डोंट वांट टू सिट। मायरा को तुमने अडॉप्ट किया है? मजाक कर रहे हो ना? नील ने सना की आंखों में देखा और ना में सर हिलाया। इट्स ट्रू, मैंने मायरा को अडॉप्ट किया है। ओह माय गॉड, तुम? बट मैं तुम्हें बताने ही वाला था सना। क्या बताने वाले थे? क्या है ये सब? एंड व्हाट डू यू मीन तुमने उसको अडॉप्ट किया है? उसके पेरेंट्स कहाँ हैं? उन्होंने ये अलाउ कैसे कर दिया? नील चुप हो गया। वो सही वर्ड्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बोलो नील, उसके पेरेंट्स मान कैसे गए? ऐसे कैसे परमिशन दे दी? कहाँ? They are no more. उनकी डेथ हो चुकी है। नील के ये कहते ही सना और उसके बीच सन्नाटा छा गया। ओह माय गॉड, मुझे I'm so sorry. ये कब, कैसे? नील की आंखें नम थी। उनकी डेथ को 2 साल हो चुके थे। इट वॉज अ कार एक्सीडेंट। जिस ड्राइवर ने भैया भाभी की कार को हिट किया वो बुरी तरह से ड्रंक था। They died on the spot. I'm so sorry. I don't know what to say. मेरे मॉम डैड की डेथ तो बहुत पहले हो चुकी थी। फैमिली के नाम पे सिर्फ मायरा ही रह गई थी। उसकी नाना नानी से बहुत रिक्वेस्ट करके उसे अपने साथ रख पाया हूँ। Poor girl. वो तो बहुत छोटी होगी ना जब ये सब हुआ? उस वक्त वो सिर्फ 5 साल की थी। Does she know? पहले तो उसको ये कह के बहला दिया कि उसके पेरेंट्स काम से बाहर गए, लेकिन ये झूठ कब तक बोलता। वो बार बार अपनी मम्मी से बात करने की जिद करती। फिर कुछ महीने बाद उसे सच बताना ही पड़ा। जब उसे पता चला वो बहुत रोई। कई दिनों तक रोती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने मम्मी पापा को ना देखने की उसकी आदत सी बन गई। She is quite a brave girl, you know. ये कहते कहते नील अचानक रुक गया। सना ने नजर वहां घुमाई जहां नील देख रहा था। वहां मायरा बेडरूम के दरवाजे को जोर से पकड़ के खड़ी थी। सना ये सोच के घबरा गई कहीं मायरा ने उनकी बातें ना सुन ली हो। तभी नील ने चुप्पी तोड़ी। क्या हुआ मायरा? क्यूटी टमी को भूख लगी? मायरा ने खिलखिलाते हुए हाँ में सिर हिलाया। बेटा कार्टून देखो, मैं अभी आपका फेवरेट सैंडविच लेके आता हूँ, ओके? मायरा अंदर भाग गई और नील ने राहत की सांस ली। सना भी थोड़ी रिलीव्ड हो गई। इससे पहले वो कुछ कह पाती, नील जल्दी से किचन में गया और मायरा के लिए सैंडविच बनाने लगा। भालू जैसा आलू, मटर के साथ बटर, एंड मायरा का सैंडविच इज रेडी। ये कहते हुए नील सैंडविच की प्लेट लेकर मायरा के रूम में चला गया। सना हैरानी से नील को देख रही थी। मायरा के साथ उसके बॉन्ड को देखते हुए उसकी खुद की इनसिक्योरिटी और कंफ्यूजन दोबारा जिंदा हो गए। कुछ ही देर में नील सना के पास वापस आया और ड्राइंग रूम में रखे सोफे पे उसके साथ बैठ गया। I respect what you're doing, नील। अपने इमोशंस को ऐसे सप्रेस करके हर वक्त एक बच्ची के लिए खुश रहना, to behave as if everything is normal, isn't easy. But still, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने का ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। Why didn't you tell me? Don't know सना, शायद मैं कुछ वक्त चाहता था। Just thought कि राइट टाइम पे बता दूंगा। और वो राइट टाइम कब आता? जब हम रिलेशनशिप की नेक्स्ट स्टेज पर चले जाते, या मे बी तुम्हें हमारे रिलेशनशिप पे भरोसा ही नहीं था एंड यू थॉट कि ये सब फिजल आउट हो जाएगा। How can you even think like that, सना? मैं यहाँ पे हूँ ना तुम्हारे साथ। Doesn't it mean कि मुझे हमारे लव, हमारे रिलेशनशिप पर ट्रस्ट है? एंड स्टिल तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुमने तो मुझे ये भी कभी नहीं बताया कि तुम्हारे भैया भाभी इस दुनिया में नहीं है। I only knew about your parents' death. मैं शुरू में ही तुम्हें इतनी बड़ी बात नहीं बताना चाहता था। मैं जानता था कि अगर भैया भाभी का मेंशन आया तो मायरा के अडॉप्शन की बात भी सामने आएगी। I didn't know कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी। एंड इनिशियली हमारी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी। हम दोनों ही हार्डली एक दूसरे को जान पा रहे थे। उस सब के बीच में इस टॉपिक को लाकर हमारे बीच के डिस्टेंस को और नहीं बढ़ाना चाहता था। पर सबको सच सच बता देने का वही टाइम था नील। सना गुस्से में उठ खड़ी हुई। I don't need protection, नील। I only need the truth. मैं अपना भला बुरा खुद डिसाइड
कर सकती हूँ। किसी भी रिलेशनशिप का बेसिस है एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर। तुम्हारा काम था मुझे सब सच बताना और उससे कैसे डील करना था वो मुझ पर था। आई नो, और इसीलिए मैंने आज तुम्हें सब कुछ बता दिया। That's what नील, आज बताया, पहले नहीं। And now मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुमने मुझसे सिर्फ ये सच छुपाया है या कुछ और भी है जो छुपाया है। नहीं सना, ट्रस्ट मी, मैंने तुमसे और कुछ नहीं छुपाया। Then what about tomorrow? कल फिर से कुछ छुपाओगे? I can't even trust you anymore. सना बहुत परेशान हो चुकी थी और नील उसे समझाने की हर पॉसिबल कोशिश कर रहा था। उसने सना का हाथ पकड़ने की कोशिश की। ट्रस्ट मी सना, इसके अलावा ना कुछ छुपाया है ना छुपाऊंगा। एवरीथिंग इज टोटली ओपन बिटवीन अस। एक बार मेरी बात Just leave it, नील. It's enough. Ouch. कहते कहते सना ने जब झटके से अपना हाथ नील से छुड़ाया, उसका एक नेल फिर से टूट गया। ओहो, नॉट अगेन, इधर दिखाओ। नील ने फिर से सना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सना ने हाथ खींच लिया। Don't bother. I'm fine. सना सुनो। बोला ना it's okay. नहीं चाहिए ये superficial affection care का ड्रामा। बेबी प्लीज लिसन। फ्लैट से बाहर निकलते ही सना लिफ्ट ना लेकर तेजी से सीढ़ियों की तरफ चली गई। जब तक नील दरवाजा खोलकर बाहर आया, सना जा चुकी थी। उस दिन पूरी रात सना बेचैन सी बिस्तर पर करवटें बदलती रही। वो बहुत हर्ट महसूस कर रही थी। गुस्से में वो नील के सारे फोन कॉल्स और मैसेजेस रिजेक्ट कर रही थी। सुबह जब आंख खुली तो उसे वही बेचैनी महसूस हुई। वो जैसे तैसे बिस्तर से उठी और ऑफिस के लिए तैयार हुई। ऑफिस पहुंचते ही सना ने कॉफी की जगह चॉकलेट आइसक्रीम के 3 कप्स पेंट्री के फ्रिज से निकाले और उन्हें लेकर अपने डेस्क पे बैठ गई। उसके डेस्क के पास बैठी उसकी कलीग राधिका को जब आइसक्रीम की खुशबू आई तो वो खींचे चली आई। ओए होए, मेरी फेवरेट आइसक्रीम। ला इधर देख। सना ने बिना कुछ बोले 3 कप राधिका के आगे सरका दिए। बड़ी इजीली मान गई। क्या हुआ? दिल टूटा है या ब्रेकअप हो गया? हाँ, ब्रेकअप ऑन द वे है। ये मॉर्निंग जोक है तेरा आज? सना चुपचाप नीचे देख रही थी। ओए, रियली? व्हाट हैपेंड? नील के साथ झगड़ा हुआ? सना ने लंबी सांस ली और राधिका को सब बताया। कैन यू बिलीव इट? इतना बड़ा झूठ बोला उसने मुझसे। And he claims to love me. राधिका सना की बात जरूर सुन रही थी, लेकिन साथ में आइसक्रीम भी खा रही थी। तेरी बात तो ठीक है, लेकिन he is also not wrong यार। तूने सुना मैंने क्या कहा? या आइसक्रीम पहले मैं बिजी थी? सब सुना, पर ऐसा होता है यार। People do take time to open up. अपने सबसे पर्सनल, सबसे डीपेस्ट और सबसे इमोशनल सीक्रेट्स को शेयर करने में टाइम लगता है। एंड ये तो कोई बेसिस नहीं हुआ ना ये जज करने के लिए कि he loves you or not। मैंने तो उससे कोई सीक्रेट नहीं रखा यार। फर्स्ट डे से ओपन बुक थी मैं। एंड वो लव ही क्या जिसमें कुछ छुपाने की जरूरत पड़े। ट्रू, लेकिन लव के लिए अपनी सेटल्ड लाइफ छोड़ के एकदम नई सिटी में नई लाइफ बिगिन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बट फिर भी वो लखनऊ छोड़ के तेरे लिए दिल्ली आ गया। राइट या रॉन्ग? आजकल प्यार में कौन ये सब करता है? सना एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर खुद ही बोल पड़ी। तो ठीक है ना, मैं भी तो जॉब से रिजाइन कर रही थी ना उसके लिए। I was also ready to go to लखनऊ। लेकिन राधिका, उसने एक बच्ची को अडॉप्ट किया है। ऐसा लग रहा है जैसे ऑलरेडी उसकी अपनी एक बेटी है। उन दोनों के बीच में मैं उस बच्ची की जगह तेरे सास ससुर भी हो सकते थे। ओह प्लीज, व्हाट सास ससुर? हम लोग सिर्फ डेट कर रहे हैं और तू शादी तक पहुंच गई। ओके, डेटिंग ही सही, बट रिलेशनशिप है ना, लव है ना, मे बी डाउन द लाइन शादी की पॉसिबिलिटी भी हो। और ऐसे में नील क्या, उसकी जगह कोई भी लड़का हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन या कोई और रिलेटिव भी हो सकते हैं। नील के केस में इट्स मायरा, बिग डील। हाँ, बट इट्स अ चाइल्ड। मुझे पता होना चाहिए था ना। इट्स अ फुल फ्लेजेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं अभी उसके लिए रेडी। उसने बोला तुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? नहीं ना। एंड इतना तो समझ कि उसके भाई की बेटी है वो। कोई हिडन मैरिज या एक्स्ट्रा मैरिटल या आउट ऑफ वेडलॉक से बच्चा नहीं है। सना चुप थी। मेरी मान, लुक एट द बिगर पिक्चर। ऐसा कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है। मेक अप विद हिम। हाय सना। अचानक नील की आवाज सुन के राधिका और सना ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर पीछे मुड़कर देखा।
सना चुप थी। राधिका ने उसे आंखों के इशारे से नील से बात करने के लिए कहा और वहां से चली गई। नील बहुत ही मायूसी से सना को देख रहा था, लेकिन सना के दिल में उठ रहा तूफान अभी तक थमा नहीं था। नील वो एक्चुअली सना, वो नई डिजाइन्स का क्या हुआ? We have a client call after lunch. ऑन इट बॉस। नील मुझे बहुत काम है अभी, आई कांट टॉक। बस एक मिनट प्लीज। सॉरी नील, मुझे कोई बात नहीं करनी। सना अपने डेस्क की तरफ पलटी और काम करने में जुट गई। उसके हाथ में पेंसिल थी, लेकिन उंगलियां कंपकपा रही थी। उसके पीछे खड़ा नील कुछ पलों के लिए उसे देखता रहा। फिर उसने सना के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन सना ने अपनी कुर्सी आगे सरका ली और नील का हाथ हवा में यूं ही रह गया। दोनों खामोश थे, एक दूसरे के बीच बनी इस अजीब सी दूरी को महसूस कर पा रहे थे। फिर अगले ही पल नील मुड़ा और वहां से चला गया। सना अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाते हुए नील की परछाई देख रही थी। उसने सर झुकाया और आंखें बंद कर ली। रात को नील बेमन से हंसते हुए मायरा को सुला रहा था। जैसे ही उसे सुला के कमरे से बाहर निकला, उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर सना का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने जल्दी से फोन उठाया। हाय सना, थैंक गॉड यू कॉल्ड। आज जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मेरे डिजाइन बॉस और क्लाइंट्स दोनों को पसंद आ गए, तो तुम्हारे आने से मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई। ओह अच्छा, आई मीन दैट्स ग्रेट, कांग्रेट्स। आई नो यू आर सुपर टैलेंटेड, लेकिन मैं एक्चुअली वो मायरा। कैसी है मायरा? सो गई? कल स्कूल होगा ना? हाँ, सुनो, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हुआ? कल मायरा को लेकर तुम हर्ट हुई और मैं ठीक हूँ अब। एवरीथिंग इज ओके। आई अंडरस्टैंड यू। रियली, आई मीन आर वी? हाँ, वी आर कूल। बस आगे से कुछ छुपाना मत और एकदम ऑनेस्टली सब बताना। ऑफ कोर्स। ओह माय गॉश, थैंक यू सना समझने के लिए। बट सीरियसली, हम लोग आई मीन तुम मुझसे ब्रेकअप तो नहीं कर रही ना? What? Are you crazy? मैंने कब ऐसा बोला? हाँ, बिल्कुल नहीं बोला। तुम ऐसा बोल ही नहीं सकती हो। मैं करने ही नहीं दूंगा तुम्हें ब्रेकअप, समझी? समझी। मैं ना यूजुअली ऐसे डरता नहीं हूँ, पर तुमने तो मुझे सच में डरा दिया। हैट्स ऑफ। एंड तुम्हारी इस अचीवमेंट के लिए वी शुड सेलिब्रेट। हाउ अबाउट अ लंच डेट टुमारो? वाओ, तुम लंच डेट के लिए टाइम निकाल पाओगे? I mean, usually you're busy. Try me, baby. काम वाम निपटा लेना। It'll be the most romantic lunch ever in the history of Delhi. Oh my, अगर लड़ाई के बाद तुम इतने जेनरस बन जाते हो, तो फिर तो मैं तुमसे डेली लड़ूंगी। And don't you worry, baby, मेरे पास enough topics है लड़ने के लिए। हाँ, ठीक है फिर तुम मुझसे लड़ती जाओ और मैं तुम्हें पैम्पर करता जाऊंगा। डील? डील। दोनों की लव स्टोरी अब फिर से ट्रैक पर आ गई थी। अगले दिन ऑफिस में सना ने जल्दी अपना काम निपटाया। वॉशरूम में जाके अपनी ड्रेस और मेकअप को टचअप किया और लंच के लिए रेडी हो गई। जाते जाते वो एक फाइल लेके फाइनेंस टीम के क्यूबिकल में पहुंची। एक्सक्यूज मी, अंकिता। वहाँ डेस्क पर करीब 35 साल की एक औरत काम करते हुए कॉफी पी रही थी। उसके बाल घुंघराले थे और पहनावे में साड़ी के साथ ब्लाउज की जगह टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर मेकअप एकदम प्रॉपर था। Yes, this is me, Ankita. Hi, I'm Sana. सर ने ये फाइल आपको देने के लिए कहा था। Oh, thanks. How sweet of you, Sana. कैसा लग रहा है आपको यहाँ? I heard कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है आपने। Getting to meet and work with colleagues like you. बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आ रही है। So sweet. Thanks so much. वैसे I like your style. साड़ी के साथ टी शर्ट, so cool. Thanks. But shine तो तुम कर रही हो। And what glow? डेट पे जा रही हो? हाँ? नहीं, वो मैं एक्चुअली। Don't be shy. खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। And sharing secrets is so thrilling, right? सना एक पल के लिए शर्मा गई, लेकिन फिर अंकिता की तरफ झुकी। You're damn right. Lunch date with the best boyfriend ever. Best boyfriend? मतलब first boyfriend तो नहीं होगा? Is he good? Of course first नहीं है, but better than the best. 6 महीने से ज्यादा हो गए हम दोनों को साथ में, और 7 समंदर तो नहीं, but cities मूव कर लिए
उसने मेरे लिए। ओहो, लकी गर्ल। सना ने अपना फोन चेक किया तो नील का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने झट से फोन उठाया। I'm all set, baby. मेरा सब काम हो गया है। When are you coming? So sorry baby. लंच कैंसिल करना पड़ेगा। ऑफिस के कलीग्स के साथ जाना पड़ रहा है। ओह, अच्छा, कोई नहीं। डिनर करें? यार डिनर का यू नो ना, मायरा को टाइम पे सलाना है, कल स्कूल है। Of course. तो कल लंच? I'll think about a good place. कल का अभी पता नहीं, एक बार रात को बात कर ली प्लीज। अच्छा ओके, गॉट टू गो नाउ, सॉरी अगेन, मैं पिंग करता हूँ, लव यू, बाय। सना के कुछ कहने से पहले ही नील ने फोन काट दिया। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई और उसने गुस्से में अपना फोन पर्स के अंदर डाला। अंकिता ये सब ध्यान से देख रही थी। क्या हुआ? Bloody men. Impossible idiots. बुरी तरह से चिड़ी हुई सना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अंकिता ने उसे जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान खिल उठी। उसने कॉफी का एक घूंट लिया। इश्क के चक्कर बड़े भयंकर। लैला ऑलवेज वेटिंग। बेस्ट बॉयफ्रेंड जाने किसके चक्कर में ऑलवेज रफू चक्कर। अब देखना ये है कि क्या ये इश्क अपने आप डूबेगा या मुझे ही चुल्लू भर पानी का इंतजाम करना पड़ेगा।